डियर बच्चों, मैं अभी 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए यूपिल क्लास के तरफ से। यूपिल क्लास जो कि DDA फ्लैट कालका जी 429 बस स्टॉप के सामने सिचुएटेड है। ठीक है, वहाँ वहीं पे ये क्लासेस चलती हैं और यूपिल क्लासेस के पास जो है काफ़ी क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टीज़ आर फ्रॉम IITs एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और डॉक्टर्स हैं जो कि बायोलॉजी ये सब पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम साकिब है। सो आई विल बी टीचिंग यू द साइंस पार्ट ऑफ द 9th to 12th क्लास। ठीक है, और आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो कि बढ़िया होने वाला है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी बेसिक और फंडामेंटल पार्ट से, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। एनीवे, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में आप उसको ऐड कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस जो भी डाउट्स आपके होंगे उसके लिए। तो पहला लेक्चर जो कि पहला टॉपिक है फिजिक्स का क्लास 10th का, वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन बेसिकली बनाया गया है, ये है नहीं। तो एक डेफिनेशन वो है जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है, कन्वेंशनल नॉलेज के बेस पर है, जो सबको ही जानता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एक एनर्जी है जिसके वजह से बहुत सारे अप्लायंसेज हैं जो वर्क करते हैं, जो आपके डेली लाइफ में एप्लीकेबल भी होता है, आप उसका फ़ायदा भी उठाते हो। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। फंडामेंटल अप्लायंसेस की बात करें तो जो आपके चारों तरफ और आपके डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, जैसे कि फैन हो गया, इवन आप अपना फ़ोन भी चार्ज करते हो तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। घर में भी बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, लाइक मिक्सर हो गया, ठीक है, आपका और एसी हो गया, टीवी हो गया, ये सबको चलाने के लिए आपको एसी की जरूरत होती है। तो दिस इज द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है जिसके हेल्प से आप बहुत सारे अप्लायंसेस को वर्क करा सकते हो। वो बेसिकली दिस टूल्स एंड अप्लायंसेस बेसिकली उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग टेक्निकल की बात करें कि व्हाट इज टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, तो यस, वो बेसिकली हमें यहाँ पर पढ़ना है, वो हमें स्टार्ट करना है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। और जो क्वेश्चंस भी आएगा बेसिकली उसी के बारे में आएगा, ये नहीं पूछेंगे कि क्या क्या हो सकता है। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ये सारे चार्जेज हैं जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो और वो इस सर्किट में फ्लो कर रहे हैं। सर्किट कैसा है? इसको सर्किट बोलते हैं, इसको सर्किट बोलते हैं, जिसमें सेल होता है, जिसमें अप्लायंसेस होते हैं, कहीं पे की भी लगा होता है जिसको आप स्विच करते हो घर में ऑन ऑफ करने वाला। ठीक है, ये एक सर्किट होता है जिसमें चार्ज का फ्लो होता है। जैसे ही चार्ज का फ्लो होता है तो हम ये कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और यहां पे कैसे हुआ? यहां पे हमने एक एनर्जेटिक मटीरियल और एनर्जेटिक टूल्स हमने ऐड किया है, जो कि है बैटरी, जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं और सेल कहते हैं और बैटरी हम लोग अपने डेली लाइफ में बेसिकली कहते हैं। तो हमने बैटरी लगाया, ये एक एनर्जी है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। और अगर हमने इस क्लोज्ड सर्किट में इस बैटरी को कनेक्ट किया तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हमने ये देखा कि हमारा बल्ब जलने लगा है। बल्ब जलने लगा है, उल्टा भी हमें उसको कह सकते हैं कि बल्ब जल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इस डायग्राम को देख करके आपको यह समझ में आ रहा है कि, और ये क्या दिखाना चाहता है? अब ये दिखाना चाह रहा है कि इस सर्किट में चार्ज का फ्लो हो रहा है। सो चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हमेशा हम चार्ज बोलने का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रिक चार्ज। हालांकि ये चार्ज बहुत अलग अलग तरीके के भी होते हैं, अलग अलग फंडामेंटल जो तरीका होता है, अलग अलग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, उसमें भी चार्ज को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि हमें समझना है।
ओके, तो हमें यहां पर क्या समझना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए एक फंडामेंटल हमें समझना है। फंडामेंटल क्या समझना है कि आपने सबने एटम्स देखे होंगे। ओके, एटम्स नहीं देखे होंगे, ठीक है, एटम्स देखे तो नहीं होंगे लेकिन डायग्राम जरूर आपने देखा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा अपने बच्चे क्लास से लेकर के, मतलब 9th 10th वगैरह में भी काफी, 9th में भी काफी बेसिक इसके डेफिनेशंस होते हैं। और बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एटम्स का, कि इसके एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, और बाहरी पार्ट होते हैं जैसे ये आपको जो दिख रहा होगा सर्कुलर लाइंस, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिट। इसको क्या डिफाइन करते हैं, ऑर्बिट। और इसके जो सेंटर पे होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन। और ये जो ऑर्बिट है इसमें क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। और बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन के बेस पर हम लोग कह सकते हैं, और जो हमें पता है बेसिक नॉलेज पे, कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। और प्रोटॉन चार्ज्ड होता है जिसके पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के बारे में भी सबको पता है कि ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल डेफिनेशन है अबाउट चार्ज, ठीक है। वो कहाँ से हमें मिलता है, और जो पहला नॉलेज है जो सबको पता होता है, सारे बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं पिछले कुछ क्लासेस से, जिसमें टीचर्स उनको बताते हैं कि चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जिसमें प्रोटॉन्स के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर हम और बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स का, तो ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल है, लीस्ट और वेरी स्मॉल साइजेज पार्टिकल है, इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। हालांकि अब उससे छोटा भी डिस्कवर कर दिया गया है पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्ज, वो आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो, बट दैट इज नॉट दी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो सबसे छोटा पार्टिकल जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है एज पर योर सिलेबस, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, जहां पर इनके भी ये काफी एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो जो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो एक्ट करते हैं, जो आप लोगों ने वीक फंडामेंटल फोर्स और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स पढ़ा होगा, ये उसके बेसिक डेफिनेशन पे है, तो मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट मैं ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, प्रोटॉन्स जो कि सेंटर पे हैं सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, बट ये इतने ज्यादा क्लोज्ड हैं कि इनके बीच का जो रिपल्सन फोर्स होता है वो उनके अट्रैक्शन फोर्स से कम होता है, इसलिए ये काफी हाई फोर्स के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इनको तोड़ना, इनको यहां से निकालना इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, ठीक है, बहुत ही टफ होता है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, ये बाहर है। इलेक्ट्रॉन्स कहां है, ये ऑर्बिट्स में है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पूरा का पूरा सेंट्रल क्या है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके बीच में एक क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये सेंट्रल के साथ ये इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होता है। तो ये सेंटर के साथ अटैच्ड होता है, तो इसका मतलब ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ये चारों तरफ घूमता जरूर है, बट ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर वाले ऑर्बिट में हैं, ये भी सेंटर से अटैच्ड हैं, बट डिस्टेंस ज्यादा होने के वजह से एज कंपेयर टू द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्बिट, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। एक और इसके बाहर का अगर देखेंगे तो इसका डिस्टेंस और बढ़ गया सेंटर से, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन के फोर्स को देखें, अलग अलग ऑर्बिट के को कंपैरिजन करें, तो सबसे जो आउटर मोस्ट का ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे कम फोर्स के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर इन तीनों पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, अगर किसी
को देखें बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक एटम के अंदर है, वो सबसे ज्यादा फोर्स के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये भी तो इसके साथ अटैच्ड है बट कम फोर्स के साथ अटैच्ड है, काफी वीकली अटैच्ड है। और अगर इनको तोड़ना हो, अगर सेंटर से अलग करना हो, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो सकता है हमें निकालने के लिए? वो हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन को चाहें तो यहां से इसको डिटैच करके निकाल सकते हैं। ओके, समझ आ गया ये बेसिक कॉन्सेप्ट? मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है, आप अगर चाहो तो इसको वापस से दोबारा आप इसको रिवर्स करके इस कॉन्सेप्ट को वापस से पढ़ सकते हो आप। ओके, स्टिल इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट। ओके, नाउ एक ऑप्शन तो हमारे पास आ गया कि अगर हमें इन तीनों पार्टिकल में से किसी पार्टिकल को निकालना हो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो अब इलेक्ट्रॉन में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो लोअर मोस्ट ऑर्बिट, बीच वाले ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे आसान कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा? वो